हेलो, इस वीडियो में हम लोग एनएलपी को समझेंगे। तो एनएलपी मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें सॉफ्टवेयर आपके दिए इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर उसे समझता है और फिर आपको रिस्पॉन्स करता है। इसे थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। हम एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ और यहाँ पर आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन तभी हो पा रहा है जब आप मेरी लैंग्वेज को समझ रहे हैं और मैं आपकी लैंग्वेज को समझ रहा हूँ। बट अगर आप चाहते हैं कि यही सेम प्रोसेस कंप्यूटर के साथ हो तो उसके लिए आपको एनएलपी यूज करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि एनएलपी क्या होता है। एनएलपी बेसिक एक प्रोसेस होता है जिसमें कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को समझकर आपको बेस्ट आंसर देता है। और अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें सबसे पहला आता है स्पीच रिकग्निशन, जैसे सीरी या गूगल असिस्टेंट। और भी बहुत सारे हैं मार्केट में बट ये थोड़े वाइडली यूज होते हैं तो इनका एग्जाम्पल लेना ज्यादा बेटर होगा। सीरी या गूगल असिस्टेंट में आप कुछ उनसे पूछते हो और वो आपके क्वेश्चन को समझकर एक प्रॉपर आंसर देते हैं और इसके लिए उनकी जो कोडिंग होती है उसमें एनएलपी का यूज किया जाता है। दूसरा आता है सेंटिमेंट एनालिसिस। लेट्स सपोज किसी ने कुछ ट्वीट किया और आप ये जानना चाहते हैं कि उसके ट्वीट का इंटेंशन क्या है या फिर उसने किस टॉपिक पर ज्यादा जोर दिया है, तो इसके लिए आप यहाँ पर एनएलपी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मशीन ट्रांसलेशन। जैसे आपको हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो या फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो यहाँ पर भी आपको एनएलपी ही यूज करना पड़ता है। बट मेक श्योर आपको इन सारी चीजों में प्रॉपर आंसर तभी मिल पाता है जब आपके पास डेटा थोड़ा ज्यादा होता है। और अब हम इसको कोड के थ्रू समझेंगे कि एनएलपी का यूज कैसे किया जाता है और हम इसके लिए एक सेंटिमेंट एनालिसिस का कोड लिखेंगे। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पर और यहाँ पर हम आपको दो एग्जाम्पल दिखाएंगे जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल होगा सेंटिमेंट एनालिसिस का, दूसरा होगा टेक्स्ट जनरेशन का। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपको किसी वर्ड का सेंटिमेंट जानना हो कि उस वर्ड की मीनिंग क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसके लिए आप एनएलपी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कोड लिखा हुआ है जहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मर का यूज किया है। दो कोड्स है हमारे पास, एक है आई लव यू, दूसरा है आई हेट यू। ठीक है, अब हम इनका जानते हैं कि इनका रिस्पांस कैसा आ रहा है, इनका सेंटिमेंट एनालिसिस क्या है। तो हम इस कोड को रन करते हैं। चलते पहले इन फोल्डर में, हम इसको रन करते हैं तो यहाँ आ गया हमारे पास आउटपुट आ गया है। ठीक है, जो पहला है आई लव यू, जिसका रिस्पांस हमें पॉजिटिव मिला है, जिसका सेंटिमेंट एनालिसिस ये बताता है कि ये पॉजिटिव वर्ड है। दूसरा आई हेट यू, जिसका रिस्पॉन्स हमें बताता है कि ये एक तरीके का नेगेटिव वर्ड है। यहाँ पर उसकी स्कोर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल था फॉर सेंटिमेंट एनालिसिस। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल ये है, इससे भी आप एक एनएलपी का एग्जांपल ही समझ सकते हैं, जिसमें हम लोग एक टेक्स्ट लिखेंगे। हम लिखेंगे बस एक प्रॉम्प्ट देंगे, उसके बिहाफ पर हम बोलेंगे कि एक कंप्लीट टेक्स्ट सेंटेंस हमें जनरेट करके दिखाए। ठीक है, तो इस पे चलते हैं हम लोग और टेक्स्ट जनरेशन। अब उसके पहले बता दें कि हम यहाँ पर क्या क्या यूज कर रहे हैं। हम लोग पाइपलाइन यूज कर रहे हैं और मॉडल यूज कर रहे हैं हम लोग GPT-2। ठीक है, तो इस कोड को रन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने एक कंप्लीट टेक्स्ट जनरेट कर दिया है, सेंटेंस जनरेट कर दिया है। ठीक है, ये कंप्लीट एक सेंटेंस इसने जनरेट कर दिया है। बस हमने लिखा था उसे वंस अपॉन अ टाइम और इसने पूरा सेंटेंस जनरेट करके दे दी। तो ये एक बेटर एग्जांपल है जो एनएलपी के लिए यूज किया जाता है। तो ये था एक हमारा एनएलपी का चैप्टर। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।